हेलो दोस्तों, रीट भर्ती को लेकर के विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। पीछे एक वीडियो में हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया था सारी महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के, फीस वगैरह सारी चीज़ें। और अभी आपको ये जान लेना है कि 16 दिसंबर से आपके जो रीट आवेदन हैं वो शुरू हो रहे हैं, लेवल 1 लेवल 2 दोनों के। यहाँ पर आपको एक बात जान लेनी है, थर्ड ग्रेड मेंस भर्ती को लेकर के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स डाउट में है कि हमारा कोर्स कंप्लीट होने से पहले आ जाएगी या फिर बाद में आएगी। तो अभी कुछ अलग अलग फैक्टर्स हैं जो कि आपकी मेन भर्ती को यहाँ पर प्रभावित करेंगे और थोड़ा सा लेट भर्ती होने वाली है। सारी जो अपडेट्स हैं इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। रीट मेन भर्ती कब आएगी इस बारे में अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो इस वीडियो को आपको जरूर से पूरा देखना है। हम एक्सपेक्टेड बात करेंगे कि कब तक मेन भर्ती देखने को मिल सकती है और किन कारणों से वो लेट होती जा रही है। 6 से 8 महीने यहाँ पर भर्ती को पूरा होने में लग सकते हैं। वो किन कारणों से लग सकते हैं उन बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जान लेनी है कि 15 जनवरी तक आपके रीट के आवेदन चलने वाले हैं। 16 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी तक तो आराम से अपना फॉर्म फिल करना है। पहले भी मैंने आपको बताया है कि फॉर्म भरने में जल्दबाजी नहीं करनी है। सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको देखते हुए आपको आराम से फॉर्म फिल करना है। अगर कोई मिस्टेक रहती है तो फिर उसके करेक्शन के लिए काफ़ी सारी दिक्कतें रहेंगी, अलग से फीस भी आपको देनी पड़ सकती है। तो वो सारी दिक्कतें हैं, तो आराम से सारी जानकारी ठीक ठीक फिल करके आपको फॉर्म भरना है। और उसके बाद में देखिए, रीट जो परीक्षा है वो 27 फरवरी को होने वाली है और जितने फॉर्म भरे जाएंगे सीटिंग व्यवस्था उनके हिसाब से होएगी। हो सकता है 27 और 28 2 दिन हो जाए या फिर 27 28 फिर 1 मार्च तक भी हो जाए। तो 2-3 दिन एग्जाम हो सकती है जितने फॉर्म भरे जाएंगे उस हिसाब से। और उसके बाद में देखिए, राज्य के नए स्कूलों को शिक्षक अगले साल में ही मिल पाएंगे। 2026 तक आपकी शिक्षक भर्ती जो मेन है वो जाने के पूरे चांसेस हैं यहाँ पर। अब क्यों हैं तो वो अपन यहाँ पर देखेंगे कि पहले तो आप ये देखिए कि फरवरी लास्ट में जब एग्ज़ाम हो जाएगी तो फरवरी यहाँ पर ख़त्म हो गया है। फिर उसके बाद में लगभग अप्रैल में आपका रिजल्ट आ सकता है। अप्रैल में रीट का रिजल्ट घोषित किया जा सकता है। रीट का रिजल्ट घोषित होने के बाद में चयन बोर्ड की ओर से यदि मई जून में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति जारी करी जाती है तो उसके बाद में ऑनलाइन आवेदन को लेकर के भर्ती परीक्षा रिजल्ट सफल अभ्यर्थियों को पोस्टिंग देने में कम से कम 6 से 8 महीने का समय लगेगा। ऐसे में जनवरी 2026 से पहले स्कूलों को तृतीय श्रेणी शिक्षक मिलना संभव नज़र नहीं आ रहा है। दरअसल रीट के जो आवेदन हैं वो भी शुरू करने में 1 महीना लेट शुरू हुए हैं। काफ़ी सारी अलग अलग प्रोसेस रही है। सारी प्रोसेस डिसाइड करने के बाद में भी बोर्ड को आदेश जारी करने में ही उन्होंने काफ़ी टाइम लगा दिया है। तो सरकार का काम है, धीरे धीरे सारा काम होगा। उसके अलावा यहाँ पर बात जो रहती है रिक्त पदों में जो बढ़ोतरी रहेगी, उसके बाद में पदोन्नति जब सारी हो जाएगी फिर भर्ती आने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्योंकि आप ये देखिए कि 3-4 साल से डीपीसी जो प्रमोशन प्रक्रिया है वो काफ़ी सारी पेंडिंग चल रही है। तो अगर वो पूरी होती है तभी उसके बाद में ही एक बड़ी भर्ती की उम्मीद करी जा सकती है। अदरवाइज फिर छोटे छोटे कुछ पदों पर ही भर्ती यहाँ पर हो सकती है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए, राज्य सरकार ने पात्रता परीक्षा रीट के बाद में होने वाली तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के पदों की घोषणा नहीं की है। दरअसल शिक्षा विभाग में पिछले 3 साल से तृतीय श्रेणी से सेकंड ग्रेड शिक्षक पदों पर डीपीसी बकाया चल रही है। वहीं वर्ष 21-22 के चयन पदोन्नत शिक्षकों को भी अभी तक पोस्टिंग नहीं मिली है। एडिशनल विषय को लेकर के मामला न्यायालय में लंबित चल रहा है, बकाया चल रहा है। यदि बकाया डीपीसी समय पर होती है तो भर्ती के लिए प्रस्तावित होने वाले रिक्त पदों में बढ़ोतरी होएगी। तो रिक्त पदों में जो बढ़ोतरी रहेगी, पदोन्नति होएगी, फिर उसके बाद में ही अपन एक बड़ी भर्ती एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10-15 हज़ार लगभग पदों की। पर उससे पहले भर्ती आने के कोई भी चांसेस लग नहीं रहे हैं फिलहाल के तौर पर। आपको अभी पर अपनी रीट एग्जाम पर फोकस करना है, उतना आगे का नहीं सोचना है। सेकेंड ईयर वाले तो चलो अभी उनकी जनवरी में एग्जाम हो जाएगी सेकेंड ईयर की और फिर वो फ्री हो जाएंगे, इधर कोर्स कंप्लीट उनका हो जाएगा। बट जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि क्या हम मेन भर्ती आएगी तब तक हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो फिलहाल जो समीकरण बन रहे हैं उनके हिसाब से आपका कोर्स कंप्लीट 100% हो जाने वाला है। मेन भर्ती के आवेदन शुरू होंगे उससे पहले तो कोई दिक्कत समस्या आपको नहीं होने वाली है। अभी मेनली जो फोकस रहेगा वो डीपीसी पर रहेगा। 3-4 साल से बकाया जो पदोन्नति चल रही है, जो प्रमोशंस चल रहे हैं बकाया, तो उनको पहले कंप्लीट करने पर फोकस करा जाएगा आई थिंक। और फिर उसके बाद में ही जो जितने खाली पद हो जाएंगे उनमें फिर अधिकतर पदों पर भर्ती आने के पूरे चांसेस हैं। तो कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। फिलहाल के तौर पर आपको रीट एग्जाम को टारगेट करते हुए अपनी प्रिपरेशन करनी है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको यही बताया था कि रीट वाली एग्जाम सिर्फ आपको पास करनी है। 55% और 60% अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार आप देखिएगा, तो वो आप पास कर लेंगे तो आगे भर्ती में आप बैठ जाएंगे। सीईटी में क्या रहता है कि ऊपर वाले 5 गुना 10 गुना 15 गुना इस तरह से लेते हैं सीईटी में। बट यहाँ पर अपने टीचिंग वैकेंसीज में जो रीट या फिर सीटेट रहता है, यहाँ पर सिर्फ आपको पास करना होता है। जिन स्टूडेंट्स ने रीट का जो प्री एग्जाम पास करा है या सीटेट का प्री एग्जाम पास करा है
वो टीचर मेन वैकेंसी में सभी एलिजिबल रहते हैं, तो परसेंटेज वाला कोई रोल वहाँ पर रहता नहीं है बेसिकली। तो कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। फिलहाल आप अगर परसेंटेज की तरफ भाग रहे हैं या फिर ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं तो वो कुछ है नहीं। एक ठीक टाइम टेबल बना करके अपनी जो रीट प्री एग्ज़ाम है उसके लिए आपको शेड्यूल बनाना है। और मेनली आप देखेंगे कि साइकोलॉजी अगर आप ठीक से कवर कर लेते हैं तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी अधिकतर टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। और जो अधिकतर टॉपिक्स सब्जेक्ट में है, बाकी में मैथ में या फिर हिंदी इंग्लिश जो भी आप ले रहे हैं या इन्वायरमेंटल स्टडीज़ ले रहे हैं, तो उनमें बेसिक टॉपिक्स रहते हैं, तो ज़्यादा कुछ आपको एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। एक बेसिक तैयारी से भी आप इजीली अपना जो रीट प्री वाली एग्ज़ाम का पेपर है वो पास कर पाएंगे। आगे आने वाले वीडियोज में अपने चैनल पर भी आपको काफ़ी सारे एमसीक्यू वीडियोस देखने को मिलेंगे, जिस तरह से कलाम एकेडमी के टेस्ट सीरीज वगैरह चल रहे हैं। अभी राजस्थान में आप देखेंगे तो सबसे टॉप पर जो चर्चा में रही है वो कलाम एकेडमी रही है कि एक बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो वहाँ से जो टेस्ट सीरीज वगैरह आ रही है तो उनको आप तक पहुँचाने की कोशिश रहेगी। अगर उत्कर्ष वगैरह से उधर से कोशिश रहेगी कि आपके पास में जितना हो सके उतना एक शॉर्ट मटेरियल उतना आपके सामने लाया जाए कि आप अपना आकलन कर सकें, अपना जो रिवीजन है वो कर सकें। तो उन सबको लेकर के भी अपन काम करेंगे। तो चैनल के साथ में जुड़े रहना है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर से ऑन रखिएगा। सेकेंड ईयर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीडियोस पहले से डाल रखे हैं हमने, आप प्लेलिस्ट से जाकर के अपनी तैयारी करिएगा। सेकेंड ईयर तैयारी को लेकर के टेंशन वाली कोई बात नहीं है। एग्जाम टाइम में जैसे अब कुछ दिन में आपका जो एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा, टाइम टेबल आ जाएगा, तो फिर कोई दिक्कत समस्या है नहीं। बाकी नई वीडियोज़ शॉर्ट वीडियोज़ आपके लिए जरूर से डालेंगे, तो कम समय में आप तैयारी कर लेंगे, तो टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई होप आपके सारे डाउट्स दूर हो गए हैं। कोई डाउट समस्या रहती है किसी भी टॉपिक को लेकर के तो कमेंट जरूर करिएगा। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।